साइनस वेनोसस। अब देखो यहाँ से सुपीरियर वेना का हुआ, यहाँ से ब्लड आएगा, इन्फीरियर वेना का यहाँ से नीचे से ब्लड आएगा, पूरी बॉडी से ब्लड आया, साइनस वेनोसस में आ गया। अब साइनस वेनोसस क्या करेगी, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जैसे साइनस वेनोसस कॉन्ट्रैक्ट करी तो ब्लड कहाँ जाएगा, ऑरिकल में चला गया, ऊपर वाले 2 चैम्बर में। ऑरिकल में जाने के बाद अब क्या होगा कि जो ब्लड है, ब्लड नीचे जाएगा, ठीक है, ऑरिकल से जाएगा नीचे वेंट्रिकल में, ऑरिकल से नीचे गया वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल में जाने के बाद अब ब्लड पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर बिना किसी देरी के। चलो भाई, सो पहला टॉपिक क्या है, फ्रॉग। तो फ्रॉग को हिंदी में क्या बोलते हैं, मेंढक बोलते हैं। अब फ्रॉग के अपन पहले पूरी देख लेते हैं कि कौन सा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर में पाया जाता है। तो एनसीईआरटी का जो पहला पैराग्राफ है इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रॉग के बारे में, उसमें ये चीज़ दी गई है। तो अपन इसके बारे में देखते हैं। तो किंगडम, ये तो पता है ना भाई, फ्रॉग क्या है, एनिमल है कि प्लांट है, इतना तो पता होना चाहिए। तो फ्रॉग क्या है, एनिमल है, ठीक है, फ्रॉग है एनिमल। उसके बाद कौन से फाइलम में पाया जाता है, ये पाया जाता है कॉर्डेटा फाइलम में। कॉर्डेटा, ये कॉर्डेटा फाइलम में क्यों पाया जाता है, क्योंकि इसके पास नोटोकॉर्ड होती है। जिसके पास नोटोकॉर्ड होती है उसे कॉर्डेटा ये ना, कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड, जिनके पास नोटोकॉर्ड होगा उनको कॉर्डेटा में रखा जाता है। अब इस सुपर क्लास छोड़ देते हैं। क्लास कौन सी में, एम्फीबियन, ठीक है, एम्फीबियन में, ठीक है। अब बात करते हैं सुपर क्लास में। अब बोलोगे यार एनसीईआरटी में तो सुपर क्लास दी नहीं है। अगर मान लो पेपर में उसने पूछ लिया कि फ्रॉग की सुपर क्लास क्या है, आप बोलोगे आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, लेकिन ये आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, एनसीईआरटी में दिया है। कहाँ दिया है, जब एनिमल किंगडम अपन पढ़ते हैं उसमें, जब अपन कॉर्डेट्स पढ़ते हैं तो उसमें एक टेबल दी गई है, उसमें लिखा है टेट्रापोड्स, और टेट्रापोड्स में दिया है एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स। तो फ्रॉग क्या है, एम्फीबियन, तो उसकी सुपर क्लास क्या होगी, टेट्रापोड, ठीक है। तो ये याद रखना कि इसकी सुपर क्लास क्या है, टेट्रापोड, ठीक है, इतना क्लियर है। तो फ्रॉग का किंगडम एनिमलिया, फाइलम होगा कॉर्डेटा, सुपर क्लास टेट्रापोड, क्लास हो गई एम्फीबियन। अब जीनस, जैसे अपन जीनस स्पीशीज पढ़ते हैं, अभी कॉमन जो फ्रॉग होता है इंडियन का कॉमन फ्रॉग, उसे कहते हैं राना टिग्रीना। तो ये हो गया राना टिग्रीना, टिग्रीना। एक बात और बता दूं, ये जो राना टिग्रीना है, ठीक है, इसको इंडियन बुल फ्रॉग कहते हैं, इंडियन बुल फ्रॉग, इंडियन बुल फ्रॉग कहते हैं इसको। ये एनसीईआरटी में दिया है। ये कहाँ दिया है, ये जब चैप्टर अपन ख़त्म करेंगे तो उसकी समरी में, इसी चैप्टर की समरी में दिया है, इंडियन बुल फ्रॉग को राना टिग्रीना कहते हैं। बात करते हैं फ्रॉग। फ्रॉग को अपन पॉक्युलोथर्म कहते हैं। पॉक्युलोथर्म का मतलब क्या होता है, पॉक्युलोथर्म का मतलब होता है दे आर कोल्ड ब्लडेड, यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ, पॉक्युलोथर्म को अपन क्या कह सकते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल यानी कि जो एनिमल बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने अंदर का टेम्परेचर चेंज नहीं कर पाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। जैसे अपन ने कॉर्डेट्स में पढ़ते हैं, जैसे ये होगा अपने पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स, ठीक है। पारम, PARM, पारम है ना, कॉर्डेट्स में अपन पढ़ते हैं ना। तो उसमें ये ऊपर जो 3 हैं, ये 3 ये हो गए कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड। और जो नीचे के एप्स और मैमल्स है, ये हो गए वार्म ब्लडेड एनिमल, वार्म ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड यानी कि बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने अंदर का बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर पाएंगे, उसे कहेंगे वार्म ब्लडेड एनिमल। जैसे अपन हो गए और बर्ड्स हो गए, ठीक है। अब जैसे कि ये पॉक्युलोथर्म अपन ने पढ़ लिया। पॉक्युलोथर्म क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड यानी कि बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब मान लो अगर बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर जैसे मान लो बाहर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई, तो फ्रॉग क्या करेगा, कोई ऑप्शन है, कुछ नहीं, मतलब अंदर का बॉडी टेम्परेचर तो चेंज नहीं कर सकता है। तो अब चेंज नहीं कर सकता तो वो क्या करेगा, अब वो बोरों में घुस जाएगा, ज़मीन के अंदर घुस जाएगा। अब ज़मीन में घुस के क्या करेगा, सो जाएगा, ठीक है। तो पॉक्युलोथर्म है, इसलिए वो ये स्लिप, उसके 2 टाइप की स्लिप आ जाएगी। कौन कौन सी, एक्टिवेशन और हाइबरनेशन। क्यों आ जाएगी, अगर मान लो वो कोल्ड ब्लडेड की जगह वार्म ब्लडेड होता तो बाहर के हिसाब से टेम्परेचर चेंज कर लेता, ठीक है। अब वो बाहर के हिसाब से टेम्परेचर चेंज नहीं कर पा रहा है, तो अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि ज़मीन के अंदर घुस जाएंगे, और जब बाहर फेवरेबल कंडीशन आएगा तो वापस बाहर आ जाएगा। जैसे रेनी सीजन में अपन को फ्रॉग देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब जैसे मान लो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई, तो वो क्या सो जाएगा। अब सो जाएगा, वो भी 2 टाइप के हैं, है तो एक्टिवेशन हो गया और एक हाइबरनेशन हो गया। अब एक्टिवेशन को अपन क्या कहते हैं, एक्टिवेशन यानी कि अगर जैसे गर्मी में अगर सो गया तो उसे बोलेंगे समर स्लिप या एक्टिवेशन, ठीक है। और अगर विंटर में सो गया ठंड के टाइम पे, तो उसे क्या कहेंगे, हाइबरनेशन या विंटर स्लिप, ठीक है।
अब कभी कभी ये कन्फ्यूजन हो जाता है यार, विंटर स्लीप को एस्टिवेशन कहते हैं या हाइबरनेशन कहते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा ये देख लो, उसके नाम में ही कह रहा है ना, विंटर के इसमें क्या आ रहा है, आई आ रहा है, आई आ रहा है। हाइबरनेशन में क्या आ रहा है, आई आ रहा है, हाइबरनेशन को विंटर स्लीप। एस्टिवेशन में क्या आ रहा है, एस आ रहा है। समर स्लीप में क्या आ रहा है, एस आ रहा है। तो एस्टिवेशन का एस से समर हो गया, हाइबरनेशन का आई से विंटर हो गया। तो हाइबरनेशन यानी कि हो गया विंटर स्लीप, एस्टिवेशन हो गया आपका समर स्लीप। क्लियर है। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक इसका जो एनसीईआरटी में लिखा है, कैमोफ्लेज के बारे में। कैमोफ्लेज मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो जैसे ये अपना कैप हो गया, ये हो गया ब्लैक कैप, ठीक है। अब मान लो ब्लैक कैप अगर मैं यहाँ रखूँ तो ईजिली विजिबल है ना। अगर मान लो इसको मैंने नीचे कर लिया तो अभी विजिबल नहीं है, क्योंकि ब्लैक के साथ ब्लैक हो गया ना, तो इसे कहते हैं कैमोफ्लेज, ठीक है। तो फ्रॉग क्या करता है, जैसे मान लो कभी लैंड पे घूम रहा है, तो लैंड पे घूमेगा तो उसके बॉडी में कलर चेंज कर लेता है, लाइक ज़्यादा नहीं, लाइक जैसे कि मान लो अगर ब्राउन जैसे मिट्टी है ना, फ्रॉग क्या ग्रीन है। अब मान लो ब्राउन मिट्टी है और अगर ग्रीन फ्रॉग होता तो कोई भी चिड़िया आएगी उसको लेके चली जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसे तो मर जाएगा ना बेचारा, तो क्या करना पड़ेगा, वो अपना कलर को ब्राउन कर लेगा हल्का सा। तो क्या ब्राउन के साथ ब्राउन लैंड के ऊपर ब्राउन फ्रॉग हो जाएगा हल्का सा, तो क्या अब वो इजीली विजिबल नहीं होगा, तो बच जाएगा, ठीक है। मान लो अगर वही फ्रॉग अगर ग्रास पे बैठेगा, तो ग्रास पे बैठने के बाद वो अपना जो बॉडी कलर है उसको क्या कर लेगा, मतलब मिमिक कर लेगा, कलर चेंज कर लेगा, मिमिक कर लेगा। तो जैसे ग्रीन कलर कर लिया तो अपना ग्रीन ग्रास है, ग्रीन ग्रास पे ग्रीन फ्रॉग बैठा है, तो अब इजीली कैच नहीं हो पाएगा बर्ड्स की वजह से, या कोई खा नहीं पाएगा, तो उसकी क्या ज़िंदगी बच जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अपना एनसीईआरटी का जो पहला इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है फ्रॉग के लिए, ये अपन ने ख़त्म कर दिया है। इसमें पूरा पैराग्राफ में इतना ही दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग, ठीक है। तो इसको लिख लो जल्दी से, ठीक है। तो चलो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग देखते हैं अपन, ठीक है। तो जो इस कैटेगरी में एनिमल लाई करते हैं उनको अपन हमेशा 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे हो गया अपना हेड हो गया, नेक हो गया, ट्रंक हो गया और टेल हो गया। लेकिन अपन देखें कि फ्रॉग में अपन को नेक नहीं दिखती है और अपन को टेल नहीं दिखती है, तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि फ्रॉग में अपन को हेड देखने को मिलेगा, नेक देखने को नहीं मिलेगा, ट्रंक देखने को मिलेगा और टेल देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि फ्रॉग में सिर्फ हेड और ट्रंक पाया जाएगा। एनसीईआरटी का डायग्राम देख रहे हो आप, उसमें हेड और क्या ट्रंक दिख रहा है, क्लियर है। अब बात करेंगे कलर के बारे में कि कलर कौन सा होता है। जैसे फ्रॉग अपन मेनली देखते हैं तो फ्रॉग का जो कलर होता है वो क्या ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। और जैसे ऊपर से देखेंगे तो वो फ्रॉग हमेशा क्या ग्रीन कलर का दिखेगा। कभी फ्रॉग को सामने से देखना, फ्रॉग को उठाना और सामने से देखना, तो उसका जो कलर होगा ना वो येलो कलर का होगा, तो पहले येलो कलर का होता है, ठीक है। तो कलर अपन लिख लेते हैं। अपन अगर जैसे डॉर्सल साइड में देखें, ऊपर से देखेंगे, ठीक है, तो कौन सा कलर होगा, ऑलिव ग्रीन कलर होगा। और अगर सामने से देखेंगे, मतलब फ्रॉग यहाँ से ऑलिव ग्रीन हुआ और सामने से देखा तो पेल येलो होगा इस साइड से, ठीक है। तो ये हो गया अपना पेल येलो कलर का। अब यहाँ पर जो ऑलिव ग्रीन है वो इरेगुलर पैचेस में होगा, इरेगुलर पैचेस में, ठीक है, मतलब कुछ भी पैटर्न होगा। और पेल येलो अपना ये यूनिफॉर्म में होगा, ठीक है। तो कलर अपना क्लियर होगा कि फ्रॉक का कलर कौन कौन सा होता है, ठीक है। अब बात करेंगे स्किन के बारे में। अब स्किन में देखो, फ्रॉक की जो स्किन होती है वो क्या होती है, स्मूथ होती है। यहाँ से एक अच्छा रीज़न बन सकता है बहुत अच्छा सा कि द स्किन ऑफ फ्रॉग इज स्मूथ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, यहाँ से रीज़न अपन को बताना पड़ेगा फिर क्या रीज़न है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का जो अपनी लाइन पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि स्किन ऑफ फ्रॉग इज स्मूथ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। तो स्मूथ क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, म्यूकस की वजह से उसका जो स्किन है वो है अपना स्मूथ, ठीक है। उसके बाद जो स्किन है, स्किन को हमेशा मॉइस्ट कंडीशन में लगता है, मॉइस्ट यानी कि गीला कंडीशन में। फ्रॉक को देखोगे तो कभी उसकी स्किन टच करके देखना, ठीक है। एक तो उसकी स्मूथ होगी, स्मूथ एंड स्लिपरी टच होगा, और उसकी जो स्किन होगी वो थोड़ी सी अपनी ये गीली सी होगी, ठीक है। तो गीली क्यों होती है, क्योंकि ताकि वो रेस्पिरेशन कर सके, क्यूटेनस रेस्पिरेशन। क्यूटेनस रेस्पिरेशन मतलब कि जो स्किन से जो रेस्पिरेशन करते हैं उसे कहते हैं क्यूटेनस रेस्पिरेशन। अभी रेस्पिरेशन के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे कि 2 टाइप का होता है, क्यूटेनस रेस्पिरेशन होता है और एक अपना पल्मोनरी वाला जो लंग्स वगैरह में करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉग की जो स्किन का जो मॉइस्ट कंडीशन होता है वो क्यों होता है, ताकि वो क्यूटेनस रेस्पिरेशन कर पाए, क्यूटेनस रेस्पिरेशन, ठीक है। क्यूटेनस मतलब क्या होता है, क्यूटेनस का मतलब होता है स्किन, ठीक है। क्यूटेनस का मतलब क्या होता है, स्किन। तो स्किन से रेस्पिरेशन कर पाए, इसलिए उसकी क्या स्किन क्या होती है, गीली होती है, ठीक है। अब तो आगे बात करते हैं कि जैसे फ्रॉग की आइस या नोज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे कि अपन देखें कि अपन जैसे कभी स्विमिंग पूल में जाते हैं तैरने, तो क्या करते हैं, गॉगल्स पहन लेते हैं अपन। क्यों पहन लेते हैं, ताकि पानी अंदर ना आ पाए,
अब बेचारा फ्रॉग तो वो खरीद नहीं सकता ना गॉगल्स, तो उसके पास एक रेडीमेड गॉगल्स होता है। उस गॉगल्स को क्या कहते हैं? उसको अपन कहते हैं एक मेम्ब्रेन से प्रोटेक्ट होती है उसकी आँख। उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। तो ये जो मेम्ब्रेन है फ्रॉग के लिए, ये उसकी आइज़ को प्रोटेक्ट करती है पानी से, ताकि पानी अंदर ना आ पाए। ठीक है, क्लियर है इतना? अब बात करें ईयर्स के बारे में। अब जैसे फ्रॉग अपना मैमल्स तो है नहीं है कि उसके पास पेन्ना होगा, अब उसके पास टिम्फेनम होगा, मतलब टिम्फेनम रिप्रेजेंट द ईयर। ठीक है, उसके पास पेन्ना देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पेन्ना कहाँ मिलता है? सिर्फ मैमल्स में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ईयर्स पे होगी अपन को टिम्फेनम, टिम्फेनम रिप्रेजेंट द ईयर। ठीक है, नोज़ की बात करें, नोज़ के ऊपर क्या होगा? नॉस्ट्रल्स हो गए, पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? नॉस्ट्रल्स देखने को मिलेगा। अब लिम्स की बात करें, जैसे मैंने आपसे कहा था कि अपना जो फ्रॉग है वो कौन सी सब क्लास से बिलोंग करता है? टेट्रापोड से। ठीक है, तो कौन सी सब क्लास में लिख दूँ यहाँ? टेट्रापोड्स। टेट्रापोड मतलब क्या होता है? जिनके पास 4 पैर होंगे, हाथ पैर मिला के 4 पैर, यानी कि लिम्स उसके पास कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। तो अपन देखें तो लिम्स में 2 टाइप होंगे, या तो हैंड लिम होगा, हैंड लिम्स एंड फोर लिम्स, फोर लिम एंड हैंड लिम्स। फोर लिम बोले तो आगे वाले और हैंड लिम बोले तो पीछे वाले। ठीक है, अब इसमें ये चीज़ लिखी है कि फोर लिम में अपन को 4 उंगली मिलती है और हैंड लिम में 5 उंगली देखने को मिलती है। अब फिर वही कन्फ्यूज़न यार, ये फोर लिम में 4 है कि 5 है? ठीक है, तो देखो 4 का 4 पकड़ लेंगे, 4 ये है, 4 में 4 पकड़ लिया अपन ने, तो इसमें 4 आएंगे। ठीक है, इसके पास 4 उंगली और हैंड लिम में कितनी है? 5 उंगली है। तो फोर लिम में कितनी उंगली हो गई? 4 उंगली, और हैंड लिम में कितनी उंगली हो गई? 5 उंगली। क्लियर है इतना? अब आगे बात करते हैं, जो फ्रॉग है, फ्रॉग में डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। डायमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है? डाई यानी कि 2, डाई यानी क्या होता है? 2, मॉर्फोज्म यानी कि स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चर, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, अब डायमॉर्फिज्म यानी कि मेल फीमेल अलग अलग देखने को मिलेगा। तो यार मैं डिस्टिंग्विश कैसे करूँगा कि यार ये मेल है या ये फीमेल है? कैसे डिस्टिंग्विश करूँगा? तो डिस्टिंग्विश करने के लिए 2 चीज़ें फ्रॉग में, कौन कौन सी? पहली चीज़ ये है कि जो मेल फ्रॉग होगा उसके पास वोकल सैक होगा, वोकल सैक होगा। यार ये वोकल सैक किस काम आएंगे? वोकल सैक बुलाने के काम आएंगे। जब मीटिंग करने का टाइम होगा तो वोकल सैक से आवाज़ लगाएगा, तो वोकल सैक मेल के पास होंगे। ठीक है, सेकंड बात करेंगे, इनके पास कॉपुलेटरी पैड होगा, कॉपुलेटरी पैड होगा। यार ये कॉपुलेटरी पैड क्या होता है? कॉपुलेटरी पैड यानी कि ये जब कॉपुलेशन करेंगे तो उस टाइम में फीमेल को होल्ड करने के लिए ये प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये कॉपुलेटरी पैड तो मेल के पास होंगे, फीमेल के पास तो हो नहीं सकते, कॉमन सेंस। ठीक है, अब देखो कॉपुलेटरी पैड कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है फर्स्ट डिजिट में, फर्स्ट डिजिट ही, यानी कि पहले उंगली में। पहली उंगली कहाँ की? फोर लिम की। जैसे मान लो, जैसे फ्रॉक का ये फोर लिम है, ये अपना फोर लिम हो गया फ्रॉक का। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट पहली उंगली है ये वाली, यहाँ पे और यहाँ पे ये जो फर्स्ट उंगली है, यहाँ पर क्या होगा? कॉपुलेटरी पैड होगा, यहाँ पर दोनों डिजिट में। ठीक है, तो ये कॉपुलेटरी पैड कहाँ पर आ जाएगा अपन को? फर्स्ट डिजिट में। कहाँ की? फोर लिम के। यहाँ लिख दूँ फर्स्ट डिजिट ऑफ कहाँ पे? फोर लिम में। ठीक है, तो ये पैराग्राफ क्लियर है पूरा। तो चलो अब एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग स्टार्ट करते हैं। और जो पुराना टॉपिक अपन ने पढ़ा था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग, उसमें एक पॉइंट मिस हो गया था कि जो फ्रॉग है, फ्रॉग का जो जैसे अपन ने फोर लिम हैंड लिम पढ़ा था, तो जो हैंड लिम है वो अपना स्ट्रॉन्गर होता है एज़ कम्पेयर टू फोर लिम। ठीक है, और क्यों होता है? जैसे कि मान लो जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग को अगर जंप करना है तो जैसे मान लो यहाँ जंप करना है, ऐसे जंप करता ना, ऐसे तो नहीं करता है, ऐसे करता है, तो यानी कि हैंड लिम तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना। ठीक है, तो हैंड लिम स्ट्रॉन्ग होता है। और एक और पॉइंट था कि जो डिजिट है, जो डिजिट ही मतलब जैसे जो भी डिजिट हो जाते हैं, जैसे अपने फोर लिम में 4 डिजिट थे, हैंड लिम में 5 डिजिट थे, तो जो डिजिट के बीच में एक वेब होगा, वेब टाइप का होगा। क्यों होगा? ताकि स्विमिंग में काम आए। चलो अब अपन एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग देखते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम से। ठीक है, तो देखो भाई डाइजेस्टिव सिस्टम में डिवाइड होगा 2 में, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉग की क्या होती है? स्मॉल होती है। यार एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉग की स्मॉल क्यों होती है? जैसे कि मैं कह दूं कि एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फ्रॉग इज स्मॉल। एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉग की स्मॉल होती है क्योंकि वो कार्निवोरस है। यार कार्निवोरस है तो उसका इससे क्या लेना देना? ठीक है, उसका ये लेना देना है कि जैसे कि मान लो अगर हार्बीवोरस होगा तो उसकी जो एलिमेंट्री कैनाल होगी वो बहुत बड़ी होगी। ठीक है, कार्निवोरस की एलिमेंट्री कैनाल छोटी होती है। छोटी क्यों होती है? क्योंकि
जैसे हार्बीवोरस है तो वो क्या पत्ते खाते हैं, कार्निवोरस क्या फ्लैश खाएंगे। तो फ्लैश मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं कि वो प्री डाइजेस्टेड फूड है, मतलब आधे से ज़्यादा डाइजेस्ट तो हो ही चुका ना लगभग। जैसे प्लांट से पूरी फ्लैश वगैरह बनाया है, फिर बाद में फ्लैश को फिर ये फ्रॉग खाएगा, तो प्री डाइजेस्टेड फूड है ना, तो उसकी एलिमेंट्री कैनाल छोटी होगी क्योंकि डाइजेशन का इतना बड़ा रोल नहीं होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन हार्बीवोरस में क्या है, हार्बीवोरस में सीधे प्लांट ही खा रहे हैं, प्लांट खा रहे हैं, फिर उससे अपन खाएंगे, फिर एनर्जी बनाएंगे, एटीपी वगैरह बनाएंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसकी एलिमेंट्री कैनाल तो बहुत बड़ी हो गई क्योंकि उसको डाइजेशन में टाइम लगेगा ना, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉग की क्या होती है, स्मॉल होती है। अब फ्रॉग में ग्लैंड दो मिलती है, कौन कौन सी, लिवर और पैनक्रियास। अब देखो लिवर जो होती है, लिवर का काम क्या होता है, लिवर का काम होता है टू सिक्रीट बाइल, और पैनक्रियाट का काम क्या है, पैनक्रियास का काम है टू सिक्रीट डाइजेस्टिव ग्लैंड, या पैनक्रियाटिक जूस कह दो अपन, ये सही रहेगा, पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। अब लिवर ने सिक्रेट करा बाइल। अब बाइल का काम क्या है, बाइल का काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन मतलब क्या होता है, इमल्सिफिकेशन यानी कि फैट के मॉलिक्यूल को तोड़ना, बड़े फैट के मॉलिक्यूल को छोटे 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 में तोड़ना, उसे कहते हैं इमल्सिफिकेशन, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस का काम क्या है, इसका काम होगा टू डाइजेस्ट प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट होगा ना उसको तोड़ने का काम ये करेगा, ठीक है। अब एक बात यहाँ नोट करने वाली है कि लिवर ने सिक्रेट कर दिया बाइल, लेकिन ये जो बाइल है ना ये स्टोर होगा अपना कहाँ पर, गॉल ब्लैडर में। तो अगर कोई पूछे ना कि ये बाइल स्टोर कहाँ होता है, तो ये होगा स्टोर कहाँ पर, गॉल ब्लैडर में। क्लियर है, इतना क्लियर है, ठीक है। अब अपन देखो, अब अपन डाइजेशन पढ़ते हैं कि डाइजेशन होता कैसे है। सबसे पहले जैसे मान लो फ्रॉग है, फ्रॉग जैसे मान लो एक इंसेक्ट आ रहा है, फ्रॉग ने उसको कैप्चर करा अपने टंग से। जो फ्रॉग की टंग होती है वो होती है बाइलोब। बाइलोब का मतलब क्या होता है कि जैसे एनसीईआरटी में लिखा है कि फ्रॉग की जो टंग है वो क्या बाइलोब है। बाइलोब का मतलब होता है, बाई यानी कि दो, लोब यानी कि दो लोब, यानी कि उसकी टंग इस टाइप से कुछ हो गई, ऐसी टंग हो गई, इससे कहते हैं अपन क्या, बाइलोब कहते हैं, ठीक है। अब जैसे फ्रॉग ने इंसेक्ट को कैप्चर करा, उसके माउथ में आया, माउथ से कहाँ गया, बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी से गया फेरिंग्स, फेरिंग्स से गया ईसोफेगस। अब ईसोफेगस के बाद कहाँ आया, स्टमक में। अब जैसे ही इंसेक्ट स्टमक में आ गया, अब क्या होगा, उसका डाइजेशन स्टार्ट होगा, फ्रॉग का डाइजेशन स्टार्ट होगा। कैसे होगा, अब स्टमक की जो वॉल है वो रिलीज करेगी HCl ऑन अपना जूस, मतलब जैसे गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। गैस्ट्रिक मतलब क्या होता है, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड वगैरह होते हैं तो गैस्ट्रिक रिलेटेड होता है अपने स्टमक से। गैस्ट्रिक जूस पैनक्रियास से निकला होगा तो पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। तो HCl और गैस्ट्रिक जूस उस पर अटैक करें इंसेक्ट पे, उसको डाइजेस्ट करा, जितना डाइजेस्ट हो चुका हो गया, और फिर जैसे थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हुआ तो वो गया, इंसेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। अब इंसेक्ट टुकड़ों में टूट चुका है, पार्शियल डाइजेस्ट हो चुका है। अब उस इंसेक्ट को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे काइम। काइम बोलेंगे मतलब पार्शियल डाइजेस्टेड फूड। ये अपन ह्यूमन में ही पढ़ते हैं कि जो अपन जैसे खाना खाते हैं, खाना अपन ने थोड़ा बहुत जैसे डाइजेस्ट हो गया, उसको क्या बोलेंगे, काइम बोलते हैं, है ना। तो सेम फ्रॉग में भी है, ठीक है। अब जैसे अपना इनसे मतलब काइम अपना यहाँ तक बन चुका, स्टमक में आ चुका, अब स्टमक से जाएगा अब कहाँ, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन यानी कि जैसे अपने स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो उसमें अपन ने पढ़ेंगे डूडेनम, जेनम, इलियम वगैरह। तो जैसे डूडेनम में आ गया, अब डूडेनम में क्या होगा, डूडेनम को मिलेगा, जैसे जो काइम डूडेनम में आ चुका था, अब डूडेनम में के पास क्या आएगा, डूडेनम रिसीव बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। तो अभी अपना इंसेक्ट कहाँ, यहाँ पर आ चुका है, इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब इंटेस्टाइन में जैसे ही आया तो डूडेनम को आया, डूडेनम के पास क्या आया, बाइल और पैनक्रियाटिक जूस। अब ये बताओ मेरे को, सोच के बताना, ये जो बाइल है, ये वाला बाइल, ये कहाँ से आया, ये बताओ। पैनक्रियाटिक जूस तो ठीक है यार, पैनक्रियास से आ गया, ठीक है। ये कहाँ से आया, बाइल कहाँ से आया, बाइल कहाँ से आया, गॉल ब्लैडर से। यहाँ लिवर मत कर देना कि यार आपने तो कहा था कि यार ये तो बाइल लिवर प्रोड्यूस करता है, लिवर प्रोड्यूस करता है लेकिन स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। तो ये गॉल ब्लैडर से आई ये वाला बाइल, ठीक है, गॉल ब्लैडर। और ये दोनों फिर अपना कॉमन बाइल डक्ट्स आएंगे, ठीक है। तो कॉमन बाइल डक्ट्स कह देंगे। अभी ह्यूमन में अपन कॉमन बाइल डक्ट को क्या बोलते हैं, हेप्टो पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। तो लिवर और पैनक्रियास के डक्ट मिला के क्या बोलते हैं, हेप्टो पैनक्रियाटिक डक्ट, पढ़ते हैं ना अपन डाइजेशन चैप्टर में, ठीक है। अब तो डाइजेशन रिमूव कर दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है। और अपना यहाँ से देखो, अब वो अपना इंटेस्टाइन में आ चुका, इंटेस्टाइन के बाद फिर अपना फाइनल डाइजेशन अपन को कहाँ, इंटेस्टाइन में देखने को मिल जाएगा। ऐसा कह दो कि फाइनल डाइजेशन कहाँ हो जाएगा, इंटेस्टाइन में, ठीक है, इंटेस्टाइन। अब देखो डाइजेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है, इंसेक्ट अपन ने खाया, मतलब फ्रॉग ने खाया, पूरा डाइजेशन हो चुका है। अब
डाइजेशन के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा ना, अपन ने डाइजेस्ट करा लेकिन मेन मोटिव क्या है, ताकि उसको एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है। तो अब एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, एब्जॉर्प्शन होगा अपना वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में। वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में कैसे होगा, बाय हेल्प ऑफ वेलाई एंड माइक्रोवेलाई। वेलाई एंड माइक्रोवेलाई क्या होता है, जैसे कि ये अपने मान लो इंटेस्टाइन की वॉल हो गई ना, अब इसमें जैसे इस टाइप के ऐसे फोल्ड होंगे, ठीक है। तो अब ये जो फोल्ड होंगे, मान लो जैसे एक एग्जांपल लो, मेरे पास एक ऐसा कंटेनर है रेक्टेंगुलर का, मैंने एक कपड़ा बिछाया, ठीक है, और मैंने ऊपर पानी डाल दिया, अब एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। अब मैंने क्या करा, उस कपड़े को फोल्ड करके यहाँ कर दिया, एक और कपड़ा लाया, उसको फोल्ड करके यहाँ कर दिया, एक और लाया, यहाँ लगा, मतलब उस कंटेनर में मैंने 5 से 6 कपड़े रख दिए। अब मैं पानी डालूंगा तो क्या एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, सोचो, बढ़ेगा ना, क्योंकि अभी इतने में एक रुमाल था, लेकिन अब मैंने अगर रुमाल को फोल्ड कर करके चिपका दिया तो अब एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा ना, क्योंकि अब मेरे पास एक रुमाल नहीं है, मेरे पास 5 से 6 रुमाल है, ठीक है। तो पानी को जल्दी एब्जॉर्ब करेंगे। तो उसी तरह जैसे इंटेस्टाइन की वॉल को ऐसे फोल्ड में अपन ने कन्वर्ट कर लिया उसने, तो एब्जॉर्प्शन का लेवल बढ़ गया ना, यानी कि विलाई वगैरह हो गए। अब विलाई के ऊपर कभी कभी क्या माइक्रो विलाई हो जाते हैं, और छोटे छोटे, अपन ने और फोल्ड कर दिया, यानी कि जैसे ये हो गया और फोल्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ से माइक्रो विलाई हो गए, तो विलाई और माइक्रो विलाई से एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाएगा, क्लियर है। और अपन ने जैसे डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, अब जो बचा कुछ चीज़ें जैसे थोड़ा बहुत बच गया है ना, जो अनडाइजेस्टेड, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, अब उसका क्या होगा, उसका ये होगा कि अनडाइजेस्टेड फूड को अपन भेज देंगे कहाँ, रेक्टम में, और रेक्टम से चला जाएगा मेरा क्लोएका में, ठीक है, क्लोएका। तो ये अपना कहाँ चला गया, क्लोएका से, और पूरे बॉडी से रिमूव हो गया। तो यहाँ से अपना डाइजेशन कंप्लीट हो गया। फिर से रिवीजन करते हैं एक बार कि जैसे इंसेक्ट को उसने कैप्चर करा बाइल ऑफ टंग से, माउथ में आया, माउथ से बकल कैविटी से फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस, फिर स्टमक में क्या आया, HCl और गैस्ट्रिक जूस, जिसने उसको डाइजेस्ट करा, उसको फिर जैसे डाइजेस्ट होगा तो उसको वो काइम बन गया, काइम फिर आगे गया, इंटेस्टाइन में आया, इंटेस्टाइन में डूडोनम, मतलब डूडोनम के पास क्या आया, बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। और वो जो बाइल है वो कहाँ से आया, अपना गॉल ब्लैडर से, ना कि लिवर से। लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल, लेकिन स्टोर का करता है गॉल ब्लैडर में, ठीक है। और फिर बाइल का काम क्या है, टू इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और पैंक्रियाटिक जूस का काम क्या है, टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद इंटेस्टाइन में हो गया, फिर उसके बाद फिर डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गया, फिर वहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो रेक्टम और बाद क्लोएका से फिर बॉडी से बाहर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अपना डाइजेशन ऑफ फ्रॉग खत्म हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लो और फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी का सेकंड टॉपिक, रेस्पिरेशन इन फ्रॉग, ठीक है। तो रेस्पिरेशन की बात करें, रेस्पिरेशन फ्रॉग में 2 टाइप का होता है। मैंने उस टाइम पे कहा था, जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था, मैंने आपसे कहा था कि रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। कौन कौन से 2 टाइप का, एक तो होगा एक्वाटिक और एक होगा लैंड पे। जब पानी में रहेगा तो अलग रेस्पिरेशन होगा, जब लैंड पे रहेगा तो अलग रेस्पिरेशन होगा। जब एक्वाटिक में रहेगा यानी कि स्किन से रेस्पिरेशन करेगा, और जब लैंड पे रहेगा तो या तो लंग से करेगा, बकल कैविटी, या स्किन से करेगा, ठीक है। तो इनके नाम है, जैसे एक्वाटिक में अगर करेगा तो उस कंडीशन में अपन बोलेंगे इसको, अगर स्किन से करेगा तो बोलें क्यूटेनस रेस्पिरेशन, ठीक है। और जब फ्रॉग लैंड पे रहेगा तो लैंड पे जो रेस्पिरेशन होगा उसे क्या कहें, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब ये अपन देख रहे हैं कि यार क्यूटेनस क्यों बोले, पल्मोनरी क्यों कह रहे हैं। जैसे कि क्यूटेनस मतलब क्या होता है, क्यूटेनस में स्किन आता है ना, क्यूटेनस स्किन के लिए अपन ये वर्ड यूज़ करते हैं, क्यूटेनस वाला, ठीक है। और पल्मोनरी तो अपन उसमें यूज़ करते हैं ना, लंग वगैरह में, ठीक है। तो अपना लैंड पे क्या हो रहा है, मतलब लंग से हो रहा है, और बगल कैविटी से और स्किन से। तो मेनली अपन इसको ऐसा कह सकते हैं कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है लैंड पे। और एक्वाटिक अपन को क्या देखने को मिलता है, एक्वाटिक मिलता है क्यूटेनस रेस्पिरेशन, यानी कि वो स्किन से रेस्पिरेशन करेगा। स्किन से रेस्पिरेशन कैसे करेगा, जैसे मान लो फ्रॉग पानी में है, ठीक है। तो जैसे पानी से डिजॉल्व ऑक्सीजन को अंदर लेगा बाय द हेल्प ऑफ स्किन, तो उससे फिर अपना रेस्पिरेशन चलता रहेगा, ठीक है। अब बात करें जैसे लंग्स, जैसे फ्रॉग की जो लंग्स होती है वो पिंक कलर की होती है, पिंक कलर, ठीक है। ये कलर याद रखते जाना, क्योंकि जैसे मैंने क्या बोला था, अभी अपन ने कितने कलर पढ़ लिए। जैसे फ्रॉग का कलर यहाँ से क्या होता है, ग्रीन, यहाँ से क्या होता है, येलो कलर, ठीक है। अब फ्रॉग की लंग का कलर क्या होता है, पिंक कलर होता है। अभी अपन आगे पढ़ेंगे, उसमें टेस्टिस का कलर होगा, उसके बाद किडनी का कलर होगा, तो कलर से याद करते चलना, ठीक है। अब देखो ये जो लंग है, लंग एक तो पिंक सैक में, और ये प्रेजेंट कहाँ होती है, लंग प्रेजेंट होंगी ऑन द अपर पार्ट ऑफ ट्रंक,
ऑन द अपर पार्ट ऑफ ट्रंक, ठीक है। ये ट्रंक के ऊपर प्रेजेंट हो गई। जैसे अपन ने बोला था कि फ्रॉग को अपन ने, जैसे एनिमल को अपन 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कौन कौन सी, हेड, नेक, ट्रंक और टेल। फ्रॉग में 2 नहीं थी, तो किस किस में था, हेड और ट्रंक में। और जो लंग है ये ट्रंक के ऊपर प्रेजेंट हो गई। क्लियर है। अब देखो ये जो लास्ट पॉइंट है, ये मैंने अपन को स्टार्टिंग जब लेक्चर हुआ था, जब मैंने बताया था कि जब एस्टिवेशन और हाइबरनेशन होगा तो उस टाइम पे कौन सा अपन रेस्पिरेशन करेगा, ये करेगा क्यूटेनस रेस्पिरेशन, यानी कि स्किन से करेगा, ठीक है। तो जब एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के टाइम पे कौन सा रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा अपन को, क्यूटेनस रेस्पिरेशन, ठीक है। यार क्यूटेनस रेस्पिरेशन क्यों मिलेगा देखने को, मैंने उस टाइम पे क्या कहा था आपसे कि फ्रॉग की जो स्किन होती है, जैसे फ्रॉग की अपन ने एक तो ये पढ़ा था कि फ्रॉग की में म्यूकस प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्लिपरी होती है, ठीक है। और सेकंड क्या पॉइंट था कि उसकी जो स्किन है वो मॉइस्ट होती है। मॉइस्ट क्यों होती है, ताकि वो रेस्पिरेशन में काम आए, क्यूटेनस रेस्पिरेशन में काम आए। यानी कि जब अनफेवरेबल कंडीशन में जब वो बोरो में घुस जाएगा, जब एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में, एस्टिवेशन यानी कि समर स्लिप, जैसे मैंने उस टाइम पे कहा था, एस्टिवेशन को अपन कैसे याद करेंगे, एस्टिवेशन का ऐसे उठाया समर, हाइबरनेशन का आई उठाया विंटर, तो यहाँ से क्या होगा, विंटर स्लिप हो गया, और एस्टिवेशन या कितना हो गया, समर स्लिप हो गया, ठीक है। तो जब समर स्लिप और विंटर स्लिप का टाइम होगा, उस टाइम पे तो रेस्पिरेशन की ज़रूरत होगी ना। ऐसा तो नहीं कि यार मैं तो ज़मीन के अंदर घुस जाता हूँ और रेस्पिरेशन का क्या ही करना, ऐसा तो नहीं होगा ना, उसको रेस्पिरेशन करना पड़ेगा सर्वाइव के लिए, है ना। वो सर्वाइव के लिए ही घुसा है, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन नहीं झेल सकता। क्यों नहीं झेल सकता, क्योंकि वो पॉक्यूलोथर्मिक है। पॉक्यूलोथर्मिक है यानी कि वो सराउंडिंग के हिसाब से चेंज नहीं कर पा रहा टेम्परेचर, इसलिए वो अंदर घुसेगा तो सर्वाइव करने के लिए रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। और कौन सा रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, क्यूटेनस रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। क्यूटेनस यानी कि स्किन रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी स्किन क्या होती है, मॉइस्ट होती है, ठीक है। तो सारे पॉइंट लिंक हो गए एक दूसरे से, आ रहा है समझ, ठीक है। तो यहाँ से अपना रेस्पिरेशन इन फ्रॉग खत्म हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लो और अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सर्कुलेशन इन फ्रॉग, ठीक है। नोट कर लो इसको। तो चलो अब सर्कुलेशन फ्रॉग अपन देखते हैं। सर्कुलेशन पूरी एनिमल किंगडम में हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से, एक तो ओपन टाइप और एक क्लोज टाइप। ओपन टाइप कहाँ का देखने को मिलता है, ओपन टाइप देखने को मिलेगा अपन को आर्टोपोडा एंड मोलस्का, एंड क्लोज टाइप में देखने को मिलेगा कॉर्डेट्स एंड एनेलिडिया, ठीक है। कॉर्डेट्स में क्या क्या आता है, पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स। एम्फीबियन में क्या आएगा, फ्रॉग आएगा। तो फ्रॉग में कौन सा टाइप मिलेगा, क्लोज टाइप, ठीक है। तो फ्रॉग में कौन सा मिल गया अपन को, क्लोज टाइप देखने को मिल गया, और ओपन टाइप देखने को नहीं मिला। अब क्लोज टाइप देखने को मिला। अब क्लोज टाइप का मतलब क्या है, ठीक है यार, क्लोज टाइप है, इसका मतलब क्या है। क्लोज टाइप मतलब जैसे मान लो अपने पास जैसे ब्लड आया, ब्लड को अपन ऐसे छोड़ दिया खुले में, ठीक है, कोई सिस्टमेटिक कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो उसे कहेंगे ओपन टाइप। अपने पास सेकंड केस है कि ब्लड आया, अपन ने एक पाइपलाइन यहाँ डाल दी, एक पाइपलाइन यहाँ डाल दी, एक पाइपलाइन यहाँ डाल दी, तीनों अलग अलग जगह पाइपलाइन डाल दी, ये सिस्टमेटिक तरीका है, ठीक है। तो सिस्टमेटिक यानी कि वेसल्स के फॉर्म में, तो उससे कहेंगे अपन क्लोज टाइप, ठीक है। अब क्लोज टाइप है यानी कि वेसल्स है। अब वेसल्स है इसलिए इसमें क्या मिलेगा, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। अब फ्रॉग में एक और चीज़ है कि इसमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के साथ लिम्फेटिक सिस्टम भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो अपन देखते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। सबसे पहले ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में इसमें क्या क्या हुआ, इसमें होगा हार्ट, ब्लड और वेसल्स। अब हार्ट की बात करें, फ्रॉग में हार्ट 3 चैम्बर होता है, ठीक है। तो फ्रॉग में हार्ट हो गया अपना, कितना, 3 चैम्बर हार्ट, ठीक है। फिर बात करेंगे अपन सेकंड ब्लड की, जो ब्लड होता है। अब ब्लड में क्या क्या होता है, जैसे हाँ पहले ये बता दूं, जैसे 3 चैम्बर हार्ट हो गया, 3 चैम्बर हार्ट में क्या क्या मिलेगा, 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। ये जो हार्ट है जैसे 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, तो ये अपना 3 चैम्बर हार्ट कहाँ मिलता है, फ्रॉग में देखने को मिलता है। अब बात करें ब्लड में, ब्लड में क्या क्या मिलेगा, ब्लड में मिलेगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। यानी कि ब्लड में देखने को मिलेगा अपन को आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। जैसा ह्यूमन में होता है ना, सेम टू सेम वैसा ही। लेकिन इसमें अंतर क्या है, इसमें एक अंतर है। क्या अंतर है इसमें, इसमें जो आरबीसी है ना फ्रॉग में, ये न्यूक्लिएटेड है, ये अंतर है इसमें। ये क्या है, न्यूक्लिएटेड। ह्यूमन में क्या इन्यूक्लिएटेड होती है ना, फ्रॉग में न्यूक्लिएटेड है, यानी कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है। और सेकंड पॉइंट इसमें है कि इसमें एक पिगमेंट मिलेगा, हीमोग्लोबिन, जो रेड कलर का होगा, ठीक है। रेड कलर का हीमोग्लोबिन पिगमेंट मिलेगा, जिसकी वजह से आरबीसी का कलर भी रेड ही होता है, ठीक है। तो ये तो कॉमन है। ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि ये पॉइंट से क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये अपन जैसे लेक्चर खत्म होगा इसमें, उसके बाद में क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये पॉइंट से अपन
का क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, ठीक है। अब देखो सेकंड बात करते हैं ब्लड वेसो सिस्टम में, हार्ट हो गया, ब्लड हो गया। अब बात करेंगे वेसल्स में। वेसल्स में बात करें तो वेसल्स में क्या क्या हुआ, वेसल्स में जैसे एक आर्टरी हो गई, वेन हो गई और एक कैपिलरी हो गई, ठीक है। आर्टरी का काम क्या है, जो हार्ट में ब्लड आ चुका हो उसको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना। वेन का काम क्या है, पूरी बॉडी से ब्लड लाना, ठीक है। तो इसमें वेसल्स में क्या क्या गया, इसमें आ गया आर्टरी, वेन और कैपिलरी। आर्टरी, वेन और हो गई अपने पास कैपिलरी, क्लियर है। अब बात करें सेकंड लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या होगा, लिम्फ होगा, लिम्फ चैनल होंगे और एक लिम्फ नोड होगा। लिम्फ ब्लड जैसा ही होता है लेकिन ये कलरलेस होता है, ठीक है। ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है, लेकिन लिम्फ का कलर रेड नहीं है, ये कलरलेस है, ठीक है। और उसके बाद होगा लिम्फ चैनल। लिम्फ चैनल यानी कि ये इस टाइप के चैनल अपन को देखने को मिलेंगे। अपन ऐसा कहते हैं कि जैसे ये लिम्फ चैनल हो गया इस टाइप से, ये होगा लिम्फ चैनल, ठीक है। लिम्फ नोड की बात करें तो लिम्फ नोड में अपन देखें तो फ्रॉग में जैसे फ्रॉग ऐसा है तो 2 नोड ऊपर मिल जाएंगे, 2 नोड नीचे मिल जाएंगे लिम्फ नोड में, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गए लिम्फ चैनल और लिम्फ नोड, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि वेसल्स कौन कौन सी होती है, आर्टरी और वेन, ठीक है। आर्टरी का काम क्या होता है, जो ब्लड आ चुका हार्ट में उसको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना। वेन का काम क्या है, अब पूरी बॉडी से जो ब्लड है उसको हार्ट की तरफ लाना। अब वेन मतलब वो लाएगी, जैसे वेन ब्लड लाएगी पूरी बॉडी से, अब वो कैसे लाएगी उसके हिसाब से डिवाइड होगा पोर्टल सिस्टम, ठीक है। तो एक पोर्टल सिस्टम कहते हैं, पोर्टल सिस्टम मतलब क्या होता है, पोर्टल सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो वेन है, वेन ब्लड कहाँ से लेके आई है, ठीक है, उसे अपन कहेंगे पोर्टल सिस्टम। अब ये 2 टाइप का होता है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और एक रीनल पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक का मतलब क्या होता है, हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक वेन। हेपेटिक वर्ड मतलब क्या होता है, हेपेटिक का मतलब क्या होता है, लिवर, ठीक है। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम यानी कि जो वेन है, वेन अपना ब्लड कहाँ कहाँ से लाएगी, ये लाएगी अपनी हेपेटिक यानी कि लिवर और इंटेस्टाइन से, लिवर और इंटेस्टाइन से, क्लियर है। रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल यानी कि जैसा अपन ने पढ़ा रीनल आर्टरी, रीनल वेन, ये क्या होता है, रीनल यानी कि रीनल वर्ड अपन कहाँ यूज़ करते हैं, किडनी के फॉर्म में, ठीक है। जब किडनी की बात करते हैं तो यानी कि जब वेन किडनी से ब्लड लेके आएगी उसे अपन क्या कहेंगे, रीनल पोर्टल सिस्टम। अगर वेन लिवर और इंटेस्टाइन से ब्लड लेके आएगी उसे क्या कहेंगे, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, क्लियर है। पोर्टल सिस्टम क्लियर है। ये सेम टू सेम पोर्टल सिस्टम ह्यूमन में भी देखने को मिलते हैं, है ना। अपन ने पढ़ा हुआ ना रीनल पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो आज आपको क्लियर होगा कि यार ये है क्या, ठीक है। अपन पढ़ते तो सब है लेकिन समझ नहीं आता ना, रट तो लेते अपन, लेकिन प्रॉब्लम ये कि अपन समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से क्लियर है कि पोर्टल सिस्टम क्यों बोला है और ये 2 टाइप के पोर्टल सिस्टम क्यों है, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं हार्ट ऑफ फ्रॉग के बारे में, ठीक है। तो फ्रॉग की जैसे एनसीईआरटी का जो पैराग्राफ है इसमें तो अपन को डायग्राम दिया नहीं है हार्ट के बारे में, तो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। तो अब देखो ये एक डायग्राम मैंने बनाया, अब इसको अपन समझेंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये फ्रॉग हो गया इस टाइप से, ये फ्रॉग हो गया, ये फ्रॉग का डोर्सल और ये फ्रंट, ठीक है। तो फ्रॉग ऐसा है, ठीक है। तो अभी जैसे ये हार्ट हो गया, अब हार्ट के ऊपर ट्रायंगुलर शेप का एक साइनस वेनोसस होगा जो पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करेगा, ठीक है। पूरी बॉडी से इसने क्या ब्लड कलेक्ट करा और फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, साइनस वेनोसस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड जाएगा ऑरिकल में, ठीक है। ऑरिकल में जाएगा और फिर ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाएगा और वेंट्रिकल के बाद जब ब्लड वेंट्रिकल में आएगा उसके बाद ब्लड वेंट्रिकल से जाएगा कोनस आर्थरियोसस से पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा, क्लियर हुआ, ठीक है। ये फ्रॉग का मतलब इसमें कन्फ्यूज़न होता है, तो एक काम करते हैं, मैंने इसका 3D व्यू बनाया, उससे अपन समझते हैं, ठीक है। अब देखो, ठीक है, तो ये अपना ट्रायंगुलर पार्ट, ये क्या होगा, साइनस वेनोसस। साइनस वेनोसस किससे, राइट ऑरिकल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। राइट ऑरिकल से जुड़ा हुआ है साइनस वेनोसस। अब देखो यहाँ से सुपीरियर वेना कावा यहाँ से ब्लड लाएगा, इन्फीरियर वेना कावा यहाँ से नीचे से ब्लड लाएगा, पूरी बॉडी से ब्लड आया, साइनस वेनोसस में आ गया। अब साइनस वेनोसस क्या करेगी, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जैसे साइनस वेनोसस कॉन्ट्रैक्ट करी तो ब्लड कहाँ जाएगा, ऑरिकल में चला गया, ऊपर वाले 2 चैम्बर में। ऑरिकल में जाने के बाद अब क्या होगा कि जो ब्लड है, ब्लड नीचे जाएगा, ठीक है। ऑरिकल से जाएगा नीचे वेंट्रिकल में, ऑरिकल से नीचे क्या वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल में जाने के बाद अब ब्लड पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, कोनस आर्थरियोसस, ये है ना, ये ग्रीन वाला ये दिख रहा है, ये जो मैंने बनाया कोनस आर्थरियोसस। ये कोनस आर्थरियोसस यहाँ से वेंट्रिकल से ब्लड कलेक्ट करेगा और फिर पूरी बॉडी में स्प्रेड कर देगा, क्लियर हुआ। तो अब हार्ट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके फ्रॉग के बारे में, ठीक है। हार्ट अपन को पूरा क्लियर हो गया, पूरा पैराग्राफ एनसीईआरटी में पूरा क्लियर है, ठीक है। अब ये हार्ट
इसको अपन अलग करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसमें एक पॉइंट और है, जैसे कि लिम्फ और अपन ब्लड में देखते हैं कि यार इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे यार लिम्फ भी, जैसे अपन ब्लड वेसल सिस्टम में हार्ट, जैसे देखते हैं हार्ट ब्लड और वेसल्स है, तो ब्लड इसमें है, इसमें लिम्फ है, या दोनों में अंतर क्या है? दोनों तो लिक्विड है ना, काम तो सेम ही करे, लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि लिम्फ का काम डिफेंस में काम आता है मेन, ठीक है। एक तो कलरलेस होता है, डिफेंस में काम आता है, और एक और ये है कि लिम्फ में, जैसे ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये होते हैं, लेकिन लिम्फ में ना आरबीसी होगी और ना ही आपका प्रोटीन होगा। क्लियर है? तो लिम्फ का क्या अंतर है और ब्लड का क्या अंतर है, समझ आ गया? ये पूरा सर्कुलेशन इन फ्रॉग क्लियर है, ठीक है। और एक और पॉइंट है कि जैसे ब्लड का काम क्या होता है, जैसे ब्लड का काम अपना ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, गैसेस वगैरह, ये सब का काम होता है, ठीक है। तो सर्कुलेशन इन फ्रॉग पूरा क्लियर है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, नोट करना चाहो तो, और फिर अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। इसको नोट कर लो। अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन इन फ्रॉग पे, ठीक है। तो जैसे कि जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है फ्रॉग में, तो उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा बॉडी से। तो कैसे होगा? तो उसके लिए एक्सक्रीशन सिस्टम होगा। एक्सक्रीशन सिस्टम में क्या क्या आएगा? एक्सक्रीशन सिस्टम में आएगा किडनी होगा, पेयर ऑफ किडनी, 2 किडनी होंगे, ठीक है। यूरेथर, 2 यूरेथर, एक इधर और एक इधर, ठीक है। क्लोएका और यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अब देखो, अब किडनी का कलर क्या होता है इसमें, जैसे लिखा है एनसीईआरटी में कि किडनी का कलर क्या है, रेड कलर है, एंड उसका शेप क्या है, बीन शेप है, ठीक है। एक और कलर ऐड हो गया। मैंने आपसे कहा था कि सारे कलर याद करते चलेंगे अपन ने कौन कौन से कलर देख लिए। सबसे पहले फ्रॉक का कलर, डॉर्सल में ऑलिव ग्रीन, इस साइड पेल येलो, ऑलिव ग्रीन, इरेगुलर पैचेस। फिर अपन ने कौन सा देखा, उसका देखा लंग का कलर। लंग का कलर कौन सा था, पिंक कलर। अब क्या देखा, किडनी का कलर कौन सा हो गया, रेड कलर, ठीक है। अब बात करते हैं किडनी। जो किडनी है, किडनी के अंदर, उसके अंदर नेफ्रॉन होंगे बहुत सारे, ठीक है। तो वो उनको अपन बोलेंगे किडनी के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होंगे उसके, और उस यूनिट को क्या कहेंगे, नेफ्रॉन कहेंगे, ठीक है। तो किडनी के, मैं यहाँ लिख दूँ, किडनी के स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होंगे, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर। ये सेम अपन को ह्यूमन बीइंग में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट होंगे, उसे क्या कहेंगे अपन, नेफ्रॉन कहेंगे। और नेफ्रॉन का दूसरा नाम क्या है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये याद रखना, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल को ही नेफ्रॉन कहते हैं, जो कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी के, ठीक है। तो यहाँ से अपना किडनी क्लियर है। और किडनी का जो, जैसे जो किडनी है, किडनी का लोकेशन क्या है, जैसे मान लो फ्रॉग है, तो फ्रॉग का जैसे वर्टिबल कॉलम है, वर्टिबल कॉलम के आइट साइड में, जैसे यहाँ और यहाँ दोनों साइड क्या हो गए, किडनी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये किडनी की पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करें यूरेथर। यूरेथर्स से अपना क्या आएगा, जैसे यूरेथ्रा से, जैसे किडनी से जो भी जैसे यूरिन वगैरह प्रोड्यूस हुआ तो यूरेथर से आएगा, ठीक है। अब देखो, अब जो यूरेथर है, यूरेथर मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग दोनों में अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? जैसे कि अपन यूरेथर को ही यूरिनोजेनिटल ट्यूब्यूल कहते हैं मेल फ्रॉग में, लेकिन फीमेल में नहीं कहते हैं। मेल में अपन ये कहते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट। क्यों कहते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट? अच्छा ठीक है, मैंने पढ़ लिया, लेकिन इसका मतलब क्या है? यूरिनोजेनिटल डक्ट का मतलब है, यूरिनो यानी कि यूरिन जहाँ से आएगा, जेनिटल यानी कि जहाँ से गैमेट्स भी आएंगे। तो जिस ट्यूब्यूल से यूरिन और गैमेट्स दोनों आएंगे उसे क्या कहेंगे, यूरिनोजेनिटल डक्ट। अब देखो, मेल फ्रॉग में क्या होता है कि मेल फ्रॉग में यूरिन और गैमेट्स एक ही रास्ते से आएंगे, एक ही यूरेथ्रस से आएंगे, तो उसको अपन कहते हैं यार ये यूरेथर को यूरिनोजेनिटल डक्ट कह सकते हैं। लेकिन फीमेल में क्या है, फीमेल में यूरेथर यूरिन के लिए अलग रास्ता है, और जो गैमेट्स है जैसे ओवम वगैरह हो गए, तो उसके लिए एक अलग रास्ता है, ठीक है। तो उसमें यूरिनोजेनिटल डक्ट नहीं कह सकते हैं। तो यूरिनोजेनिटल डक्ट अपन सिर्फ कह सकते हैं किस में, मेल फ्रॉग में, फीमेल फ्रॉग में नहीं कह सकते हैं। तो एक और चीज़ अपन को मिल गई कि मेल फ्रॉग में कुछ अलग मिल रहा है। क्या मिल रहा है? जैसे अपन ने मेल फ्रॉग में क्या क्या पढ़ा था, मेल फ्रॉग में वोकल सैक होते हैं, ठीक है। सेकंड क्या पढ़ा था, उसमें अपन को कॉपलेटर पैड मिलते हैं, फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्ब। और अब ये थर्ड पॉइंट, यूरिनोजेनिटल डक्ट, ये अपन को सिर्फ मेल फ्रॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें गैमेट्स और यूरिन का रास्ता एक है, ठीक है। अब उसके बाद बात करें अपन कि जो फ्रॉग होते हैं, फ्रॉग एक्सट्रेट करते हैं यूरिया, तो उनको यूरियोटेलिक कहते हैं, क्योंकि यूरिया एक्सट्रेट कर रहे हैं ना, तो यूरियोटेलिक हो गए। मान लो जैसे कोई एनिमल होता, एनिमल में जैसे एक्वाटिक में अमोनिया रिलीज करेंगे तो क्या होंगे, अमोनोटेलिक, क्योंकि अमोनिया रिलीज कर रहे हैं। अभी क्या यूरिया रिलीज करता है, तो ये होगा यूरियोटेलिक, ठीक है। अब इनका मैं डायग्राम देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में दिया है। जैसे इनका डायग्राम और देख ले अपन।
जैसे ये डायग्राम देखो आप, जैसे इसमें जैसे मेल का हो गया और एक फीमेल का हो गया, ठीक है। अब देखो जो मेल का जो किडनी है, जो किडनी से आ रहा है यूरिनोजेनिटल डक्ट, ठीक है। यूरिनोजेनिटल डक्ट क्यों? क्योंकि वहाँ से यूरिन भी आ रहा है और गैमेट्स भी आ रहा है। फिर वहाँ आया अपना रेक्टम में और रेक्टम से गया क्लोएका में, ठीक है। और ये देखो ये यूरिनरी ब्लैडर, येलो कलर का यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर थिन होता है, ठीक है। और ये अपना वेंट्रल होता है रेक्टम के। जैसे ये डायग्राम में देखो, डायग्राम से ज़्यादा क्लियर होगा कि देखो ये रेक्टम दिख रहा है अपन को, रेक्टम के जो वेंट्रल साइड जो ये येलो कलर का है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो यहाँ रेक्टम के बिल्कुल वेंट्रल साइड में होता है, ठीक। अब बात कर रहे हैं अपन देखो फीमेल वाले में। फीमेल वाले में देखो यूरेथर, जैसे किडनी से गया यूरेथर, यूरेथर खुला अपना इसमें रेक्टम में, ठीक है। अब यूरेथर को यूरिनोजेनिटल डक्ट नहीं कहा गया है, क्योंकि अपने जो गैमेट्स की डक्ट है वो अलग आ रही है। देखो ओविडक्ट की डक्ट देखो साइड से आ रही है, वो देखो साइड से आ रही है ओविडक्ट की लहराती हुई, और वो खुल रही है अपने कहाँ, रेक्टम में, ठीक है। तो यूरेथर को यूरिनोजेनिटल डक्ट फीमेल में नहीं कहते हैं, सिर्फ मेल में कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? दोनों डायग्राम क्लियर है ना? ठीक है, तो इसको नोट कर लो और फिर अपन बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, ठीक है। तो अगला टॉपिक देखते हैं फ्रॉग में कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो जैसे फ्रॉग में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो दो टाइप से होता है, एक तो अपना एंडोक्राइन हो गया और एक नर्वस सिस्टम से हो गया। तो एंडोक्राइन में एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, सबसे पहले ये बताता हूँ कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि वो ग्लैंड जो सिक्रेट करेगी हार्मोन, एक हार्मोन को जो ग्लैंड सिक्रेट करेगी उसे कहते हैं अपन एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। अब देखो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कितने टाइप की होती है, इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, थायराइड हो गई, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल बॉडी, पेनकैटिक आइसलेट, एडेनल और गोनेट्स। ये लिस्ट है, इसको याद करना है। और अभी इसका क्या फंक्शन है, किसका क्या फंक्शन नहीं है, ये इतना इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, ये अपन केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी एनसीईआरटी के जो पैराग्राफ में फ्रॉग में इतना ही दिया है, इसका फंक्शन ही दिया, तो वो पढ़ने की नीड नहीं है, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि नर्वस सिस्टम फ्रॉग का 3 पार्ट में डिवाइड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आएगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल में क्या आएगा? क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। ऑटोनोमस में आएगा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। अब ठीक है यार, मैंने पढ़ लिया ये तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियल नर्व्स, लेकिन ये होता क्या है? प्रॉब्लम ये ना, पढ़ तो लेते हैं अपन लेकिन पता ही नहीं ना कि होता क्या है, ठीक है। तो अब देखो, जैसे मान लो जैसे ये हो गया ब्रेन फ्रॉग का और ये हो गई स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ऊपर वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है अपना, इसको बोलेंगे क्या? ब्रेन बोल दिया मैंने, ठीक है। और नीचे वाला जो पार्ट है ये क्या हो गई? स्पाइनल कॉर्ड हो गई, ठीक है। अब देखो ये ब्रेन के ऊपर एक बॉक्स होगा, उस बॉक्स को क्या कहेंगे? अगर ब्रेन के ऊपर एक ये वाला बॉक्स होगा, जैसे मान लो ये ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर एक बॉक्स हो गया, इस बॉक्स को बोलेंगे क्रेनियम। क्रेनियम क्या है? एक बॉक्स है जो ब्रेन के ऊपर है, ठीक है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्लियर होगा, लेकिन ये क्या है? क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व क्या है? अब देखो क्रेनियल नर्व्स का नाम पढ़ो, क्रेनियल मतलब क्या हो? क्रेनियम, यहाँ पर क्रेनियल लिखा, यहाँ पर स्पाइनल लिखा, यानी कि कुछ तो मतलब होगा ना, रिलेटेड होगा कुछ, जब तो यार ऐसा नाम दिया, वरना इसका नाम कुछ भी दे देते अपन, इसका नाम सामू दे देते कि सामू हो गया ये, ठीक है। तो देख ये है क्रेनियल नर्व्स है। क्रेनियल नर्व्स यानी कि ये ब्रेन की जो क्रेनियम हो गए, क्रेनियम से निकली हुई नर्व्स, उसे क्रेनियल नर्व्स, यानी कि ये जो नर्व्स है जो ब्रेन से निकली गई है, इन नर्व्स को क्या बोलेंगे? क्रेनियल नर्व्स। हुआ क्लियर? स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई नर्व को बोलेंगे, ये निकली है नर्व, ये निकली, ये निकली, ये इसको क्या बोलेंगे? स्पाइनल नर्व। क्लियर हुआ? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड क्लियर, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स क्लियर। अब ये सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ये अपना जैसे फंक्शन होता है, लाइक जैसे कि मान लो कि जैसे अपन को कभी डर लग रहा है, लाइक जैसे मान लो आपके सामने सांप आ गया, तो सांप आ गया तो उस टाइम पे आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा, लाइक जैसे आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ठीक है, और आपको हार्ट बीट तेज हो जाएगी, तो ये सब काम क्या है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। पैरासिम्पैथेटिक का क्या उल्टा हो गया? हार्ट बीट कम करा देगा, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो इतना ही क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड देगा। अब इसमें बात करेंगे अपन ब्रेन के बारे में। तो देखो ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। सेम टू सेम जैसा ह्यूमन में वैसा इसमें भी है, ठीक है। फोर ब्रेन में क्या है? ऑल फैक्टरी रोप, सेरेब्रल हेमिस्फीयर और डायंसेफेलॉन,
ठीक है। मिड ब्रेन में क्या है, ऑप्टिक लोब, और हिंड ब्रेन में क्या है, सेरेबलम और मेडुला। ह्यूमन में क्या होता है, सेरेबलम, मेडुला, और यहाँ पर क्या रहता है, पोन्स रहता है ना, लेकिन इसमें नहीं है। क्लियर है। अब देखो नया कि जैसे हिंड ब्रेन में सेरेबलम, मेडुला, और यहाँ पर अपन को पोन्स नहीं मिलेगा, याद रखना। पोन्स अपन को सिर्फ कहाँ मिलता है, ह्यूमन बीइंग में मिलता है, पोन्स इसमें नहीं मिलेगा। इसको लिख के अपन काट देते हैं कि पोन्स नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जैसे कि मान लो ब्रेन का अपना 3 पार्ट में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, अपन मान लो उसको अपन ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि यार अपना जो ब्रेन है ऐसा, यहाँ ऊपर वाला फोर ब्रेन हो गया, नीचे हो गया मिड ब्रेन, और फिर हो गया हैंड ब्रेन, ठीक है। अब क्या होगा, जैसा हैंड ब्रेन में क्या आएगा, सेरेबलम और मेडुला। अब ये मेडुला यहाँ से जब पास होगा, मेडुला ओब्लोंगेटा यहाँ से पास होगा, यहाँ से एक पॉइंट आएगा, उसे क्या अपन कहेंगे, फोरामेन मैगम, फोरामेन मैग्नम, ठीक है। तो मेडुला ओब्लोंगेटा एक पॉइंट से पास होगा, उस पॉइंट को बोलेंगे फोरामेन मैग्नम, और फिर वो आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड में हो जाएगा, और फिर ये स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर वर्टिबल कॉलम आ जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर तो स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर है, वर्टिबल कॉलम के अंदर ही है ना, तो ये आपकी वर्टिबल कॉलम हो गई, ये आपकी वर्टिबल कॉलम हो गई, ठीक है, वर्टिबल कॉलम। अच्छा मेरे को अब एक बात बताओ मुझे कि ठीक है वर्टिबल कॉलम हो गई, अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि वर्टिबल कॉलम के राइट साइड में क्या था। अभी अपन ने पुराना टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें मैंने बताया था ना आपको कि वर्टिबल कॉलम के साइड में क्या है, क्या था वो, किडनी थी। गुड। तो वर्टिबल कॉलम के साइड में क्या मिलती है अपन को, किडनी मिलती है, ठीक है। अभी अपन एक्सक्रीशन चैप्टर, एक्सक्रीशन वाले टॉपिक में पढ़ा था, ठीक है। तो ये अपना पूरा क्लियर होगा कोऑर्डिनेशन फ्रॉग में, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड, नर्वस सिस्टम पूरा क्लियर है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो और फिर अपन आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसको नोट डाउन कर लो। तो चलो फ्रॉग में अगला टॉपिक देखते हैं, सेंसरी सिस्टम से रिलेटेड। सेंसरी सिस्टम में कितने 5 सेंसर्स होते हैं, जैसे कि टच हो गया, टेस्ट हो गया, स्मेल, विजन और हियरिंग। अब देखने वाली बात यह है कि जो फ्रॉग में विजन और हियरिंग, मतलब देखने वाला और सुनने वाला, ये सिर्फ वेल डेवलप है, ये दोनों सिर्फ वेल डेवलप है, और जो ऊपर वाले हैं वो वेल डेवलप नहीं है। ये तीनों ऊपर वाले वेल डेवलप नहीं हैं। अब ये वेल डेवलप नहीं है तो ये अपने क्या बना रहे हैं, सेलुलर एग्रीगेशन बना रहे हैं। ये बना रहे हैं सेलुलर एग्रीगेशन नियर नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग के अराउंड सेलुलर एग्रीगेशन बना रहे हैं। यार ठीक है, सेलुलर एग्रीगेशन नियर नर्व एंडिंग मैंने पढ़ तो लिया, ठीक है, लेकिन है क्या ये। देखो जैसे कि मैंने अभी पुराने टॉपिक में बताया था, जैसे अपना ब्रेन है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जैसे ये अपना ब्रेन हो गया, ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब इसमें यहाँ से क्या निकली थी अपनी क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व कहाँ से निकली थी, ब्रेन से, ठीक है। और स्पाइनल नर्व कहाँ से निकली थी, स्पाइनल कॉर्ड से। जैसे ये हो गई क्रेनियल नर्व्स, ये मान लो क्रेनियल नर्व्स, और यहाँ से ये हो गए स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। तो अब ये क्या करा, टच, टेस्ट और स्मेल, ये बना सेलुलर एग्रीगेशन। याद है अपन ने सेल एग्रीगेशन पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है वो अपने पॉरीफेरा में पढ़ा है, स्पॉन्जेस में, याद आया। तो उसी तरह जैसे ये सेलुलर एग्रीगेशन, यानी जैसे ये नर्व है, मान लो नर्व एंडिंग है, तो यहाँ पर ये जो सेल है, यहाँ पर सेल मिल के यहाँ से एग्रीगेशन बना ले, मतलब बंच ग्रुप बना ले सेल का, फिर यहाँ से फिर अपने सिग्नल वगैरह ले सकते हैं आराम से, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब ये है कि सेल एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं नियर नर्व एंडिंग, तो ये नर्व के एंडिंग पे ये सेलुलर एग्रीगेशन बना रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। अब देखो, अब फ्रॉग में 2 चीज़ें वेल डेवलप है, एक तो आइस वाला और एक ईयर। तो अब देखो आइस, अब फ्रॉग में आइस होते हैं सिंपल आइस, सिंपल आइस यानी कि ये होगी अपने सिंगल यूनिट, सिंपल आई मीन्स सिंगल यूनिट। अपन ने कंपाउंड आइस कहाँ देखे थे, कंपाउंड आइस अपन ने कॉकरोच में देखते थे, है ना। अब तो वो टॉपिक हटा दिया, ठीक है। तो सिंपल आइस इसमें देखते हैं फ्रॉग में, और कंपाउंड आइस में किस में देखते हैं, फ्रॉग में। अब कंपाउंड आइस में क्या होता था, कंपाउंड आइस में 2000 ओमेटिडिया होते थे, याद आया। ईच आइस हैज़ 2000 ओमेटिडिया, और यहाँ पर क्या है, सिंपल आइस है यानी कि सिंगल यूनिट है। वहाँ पर क्या था, कंपाउंड आइस थी यानी कि बहुत सारी यूनिट थी, 2000 ओमेटिडिया, ठीक है। अब ये पॉइंट है कि आइस है, आइस अकर इन ऑर्बिट। आइस कहाँ पर जैसे पाई जाती है, जैसे मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था कि एक ऑर्बिट है, ऑर्बिट के ऊपर एक आइस है,
उसके ऊपर आइस रखी गई है, ठीक है, और वो बल्ज आउट है। उस टाइम पे मैंने क्या कहा था, एक पॉइंट और, कि आइस के ऊपर निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है, याद है? जैसे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन क्यों थी? क्योंकि जब भी फ्रॉग फिर से पानी में जाएगा तो पानी उसकी आँख के अंदर ना घुस जाए, इसलिए निक्टेटिंग मेम्ब्रेन थी। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन यानी कि उसका गॉगल्स, स्विमिंग गॉगल्स, ठीक है। तो आइस के दोनों पॉइंट्स क्लियर है। अब बात करें ईयर की। ईयर में क्या है कि जैसे उसमें एक्सटर्नल ईयर नहीं देखने को मिलता। जैसे मैमल्स है, मैमल्स में ये क्या है, पिन्ना है। अब पिन्ना उसमें देखने को नहीं मिलता है, पिन्ना सिर्फ मैमल्स में देखने को मिलता है, तो एक्सटर्नल ईयर इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ईयर का काम क्या होता है? बैलेंसिंग और हियरिंग का काम होता है। ये तो सेम फंक्शन है अपने में भी, कि अपने ईयर का भी क्या क्या काम है, उसमें हियरिंग का और बैलेंसिंग का, ठीक है। तो ये पूरा सेंसरी सिस्टम क्लियर है, ठीक है। तो उसको नोट कर लो और बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। तो देखो मेल में क्या, ओविड टेस्टिस मिलेंगे, और ये कौन से कलर के होंगे? येलो कलर के। देखो अभी एक और कलर आ गया। फिर अपन ने कौन कौन से कलर देख लिए स्टार्टिंग में? सबसे पहले फ्रॉक का कलर, ऊपर से ऑलिव ग्रीन, इरेगुलर पैचेस, सामने येलो कलर। सेकंड क्या देखा? लंग्स का कौन सा कलर? पिंक कलर। अब ये देखा येलो कलर का टेस्टिस, और रेड कलर का क्या देखा अपन ने? किडनी। और कौन सी शेप की थी? बीन शेप की, ठीक है। सारे कलर याद हो गए, बस इतने ही कलर है, अब इससे ज़्यादा कलर नहीं है, ठीक है। तो टेस्टिस कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? ये जो ओविड टेस्टिस है ये प्रेजेंट होंगे किडनी के ऊपर। हाँ सही सुना, किडनी के ऊपर टेस्टिस प्रेजेंट होंगे। मेल ह्यूमन बीइंग में क्या होता है? किडनी के ऊपर तो एडेनल ग्लैंड होती है, लेकिन फ्रॉग में क्या हो रहा है? किडनी के ऊपर टेस्टिस प्रेजेंट है, और जब ये टेस्टिस है ये जॉइंट होंगे। ऐसा तो नहीं यार कि किडनी के ऊपर मैंने टेस्टिस रख दिए अब जॉइंट ही नहीं करे, तो ऐसा पता चला उसने एक जंप मारी और टेस्टिस नीचे गिर गए, है ना? ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये जो टेस्टिस है ये क्या कनेक्ट होंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो एक डबल फोल्ड होता है, डबल फोल्ड होगा, याद रखना कि कितने फोल्ड होंगे। डबल फोल्ड होगा पेरिटोनियम का, उसे क्या कहते हैं? मेसोस्टियम, ठीक है। तो मेसोस्टियम से टेस्टिस कनेक्टेड है किडनी के ऊपर, ठीक है। और ये सिर्फ मेल में है, फीमेल में नहीं है ना? फीमेल में तो टेस्टिस नहीं होते हैं यार, ठीक है। उसके बाद फिर एक ये है कि जैसे टेस्टिस में से जैसे स्पर्म का जो पाथ होगा, क्या पाथ होगा उसका? जैसे टेस्टिस से स्पर्म बने, ह्यूमन बीइंग में क्या होता है? देखो अपन वो देखते हैं पहले। टेस्टिस से रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडिमस, वास्ट डिफरेंस, एंड फिर वहाँ से आगे चले जाता है, ठीक है। इसमें क्या होगा? टेस्टिस से आगे जाएंगे वासा एफरेंशिया में, और वासा एफरेंशिया कितने होते हैं? इसमें होते हैं 10 से 12 वासा एफरेंशिया, 10 से 12 वासा एफरेंशिया होते हैं, ठीक है। तो टेस्टिस से होगा वासा एफरेंशिया, फिर वहाँ से अपना आगे जाएगा पाथ, ठीक है। अब बात करेंगे फीमेल में ओवरीज देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद 2500 से 3000 ओवर प्रोड्यूस होता है पर टाइम, ठीक है। और उसके बाद फ्रॉग पानी में रहता तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल देखने को मिलेगा। और उसके बाद अपना क्या बचा? लार्वा कौन सा होता है? टेडपोल लार्वा होगा अपना टेडपोल। ये तो याद ही होगा, ये तो बचपन से सुनते आते ही हो कि फ्रॉग का लार्वा टेडपोल लार्वा। फ्रॉग में तुमको तो यही याद रहता ना, और तो कुछ याद रहता ही नहीं है, तो ये तो याद होगा ही होगा कि लार्वा कौन सा है? टेडपोल लार्वा, ठीक है। और उसमें मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलेगी, मेटामॉर्फोसिस यानी कि चेंज, ठीक है। और अब इसका अपन डायग्राम देख लेते हैं, उससे सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन इसका डायग्राम देखते हैं। तो ये जो डायग्राम है देखो मेल और फीमेल का, ठीक है। तो अपन सारे पॉइंट भी अपने कवर हो गए। जैसे कि ये देखो सबसे पहले जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम देखो अपन। सबसे पहले ये जो टेस्टिस येलो कलर के दिख रहे हैं, ये का टेस्टिस कौन सा कलर है? येलो, ठीक है ना। येलो कलर के, उसके ऊपर क्या है? फैट बॉडी है, ठीक है ना। अभी देखो ये टेस्टिस से आएगा टेस्टिस से गए वासा एफरेंशिया से जाएगा इसमें, किस में जाएगा? ये खुलेगा अपना किडनी में, ठीक है। वासा एफरेंशिया से खुला किडनी में, और किडनी के बाद फिर खुलेगा बिडर्स कैनाल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। तो यहाँ से बिडर कैनाल किसको कह सकते हैं अपन? जैसे ये जो रेड कलर का है ना, ये किडनी, मतलब एक तो एडेनल ग्लैंड अंदर साइड होगा इसकी, ठीक है। ये जो रेड कलर का है साइड में, उसको कह दो अपन बिडर्स कैनाल, ठीक है। तो पाथ क्या होगा? देखो टेस्टिस से वासा एफरेंशिया, फिर किडनी के बाद बिडर कैनाल, और फिर अपना आगे जाके यहाँ से रेक्टम, और फिर वहाँ से क्लोइका, ठीक है। तो ये अपना क्या होगा? पार्ट हो गया। अब अपने सारे पॉइंट्स कवर हो गए। इसमें देख लो अपन, इसमें बिडर्स कैनाल का पार्ट कंप्लीट हो गया। और फिर उसके बाद फिर हाँ यूरोजेनिटल डक्ट से अपना पास हो जाएगा। और यूरोजेनिटल डक्ट से मेल फ्रॉग में होती है, क्यों होती है? क्योंकि वहाँ से यूरिन और गैमेट्स का पाथ एक होता है, इसलिए यूरिनोजेनिटल, यूरिनो यानी कि यूरिन, जेनिटल यानी कि गैमेट्स, ठीक है। अब उसके बाद फिर अपन बात करेंगे
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो उसमें देखो कि इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ओवरीज तो है, ठीक है। उसमें देखो इसमें ये जो ओविडक्ट है, मतलब ये जो अपन ऐसा कह लो यार, अपन ऐसा कह लो कि इसको जो पेयर ऑफ मतलब जो ओवरीज है वो किडनी से कनेक्टेड नहीं है ना, किडनी के आसपास है लेकिन कनेक्ट नहीं है। जैसे मेल फ्रॉग में क्या था, मेल फ्रॉग में कनेक्ट थी ना, मिजोस्टियम था, मिजोस्टियम से कनेक्ट था, इससे कनेक्ट था ना, टेस्टिस को तो रखा गया था उसके ऊपर, किडनी के ऊपर, और फिर कनेक्ट कर दिया गया मिजोस्टियम से। लेकिन फीमेल में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी के जैसे क्लाइन भी अपन ने कहा गया, एनसीईआरटी में क्या कहा गया है कि नो फंक्शनल कनेक्शन विद द किडनी, ठीक है। ओवरी ऐसी लटकी हुई है, ठीक है, अलग है। और उसके बाद फिर उसका फिर डायग्राम देखोगे तो उसमें देखो डायग्राम में ओविडक्ट से आया, ओवम आ गया, ठीक है, किडनी से आया अपना मतलब यूरिन वगैरह आ गया, ठीक है। तो यहाँ से यूरिन और जेनिटल डक्ट नहीं कह सकते इसको, क्योंकि यहाँ से यूरिन और जेनिटल यानी कि यूरिन और गैमेट्स दोनों की जो डक्ट्स है अलग अलग है, सेम होती तो अपन कहते हैं, अलग अलग है ना। तो फ्रॉग, मेल फ्रॉग में ये डिफरेंस है, ठीक है। तो चलो ये आखिरी टॉपिक पे ख़त्म करते हैं फ्रॉग का, ठीक है। तो एनसीईआरटी में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में सिर्फ 3 दिए हैं, है ना। तो उसमें क्या क्या दिया है कि फ्रॉग इंसेक्ट खाता है, इकोलॉजिकल बैलेंस और लैग खाते हैं उसका। तो क्या क्या है देखो इसमें, ये फ्रॉग क्या खाता है, इंसेक्ट खाता है। तो इंसेक्ट खाने से होता क्या है, अरे इंसेक्ट खाने से इंसेक्ट खत्म हो जाते हैं, अरे वो नहीं यार, इंसेक्ट खाने से क्या होता है कि क्रॉप प्रोटेक्ट हो जाती है, क्रॉप प्रोटेक्ट हो जाती है, ठीक है। और इकोलॉजिकल बैलेंस करता है, कैसे करता है, फूड चेन, फूड वेब के अराउंड। जैसे फूड चेन होता है ना, जैसे मान लो इंसेक्ट को फ्रॉग ने खा लिया, फिर फ्रॉग को कोई और खा लेगा, तो वो फूड चेन वगैरह उस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ से क्या फूड चेन वगैरह हो गई, फूड चेन हो गई। और फिर लास्ट है लैग खाते हैं इसका कुछ सेशन देखा। ये सिर्फ एक छोटा सा नमूना है मेरी एनसीईआरटी सीरीज़ का जो मैं इस चैनल पे ला रहा हूँ। सो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब करके रखना। और मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।